गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 23 मई और आज का हम लोग करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, साथ ही जो है घटना चक्र का आर्थिकी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले जो है घटना चक्र आर्थिकी देख लेते हैं। आज का पूरा जितना भी करंट है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये जो है प्रत्येक 2 साल पर जो है प्रत्येक 2-2 साल पर ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। पहली बार जो है ये करीब 1988 में जो है ये जारी किया गया था और पहली रिपोर्ट जो है के बारे में ये कहा गया था 1987 में। पहली भारत वन स्थिति रिपोर्ट वर्ष 1987 में तैयार की गई थी और जो है 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, जिसको 13 जनवरी 2022 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जो है जारी किया गया है। इसको जो है आप देख रहे हैं ISFR, जिसको कि हम बोलते हैं इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है ये बोलते हैं। इसको जो 2 वर्ष में तो जारी किया जाता है, लेकिन 2021 में जो जारी किया गया है रिपोर्ट, उसकी एक खासियत थी कि इसको जो है भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट 2 के सेंसर LISS 3 द्वारा जो है ये मापा गया और उसी के माध्यम से जो है इसको जारी किया गया और पहली बार जो है ऐसा प्रयोग किया गया। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज आगे चलते हैं। आगे जो है इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि देश में जो है भारत में कुल वन आवरण जो है वो 71.38 मिलियन हेक्टेयर पर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। यहाँ वन आवरण की बात हो रही है, डेट मीन्स कि पूरे जंगल जो कि प्राकृतिक रूप से जंगल है उसकी। वहीं पर देखेंगे वन आवरण प्लस वृक्षावरण दोनों मिलाकर जो है ये है 24.62%, 24.62%। ये दोनों डाटा को जो आप लोग रट लेंगे, ये विभिन्न एग्जामों में जो है बार बार पूछा गया है। और टोटल अगर जो कुल वनावरण और वृक्षावरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो जो है 80.95 मिलियन हेक्टेयर जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है, जबकि जो है रहना कितना चाहिए, 33% जो है रहना चाहिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वर्तमान में 24.62% जो है। हालांकि इसकी वृद्धि दर जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन तो पर भी देखेंगे तो जो है बढ़ोतरी हो रही है, 33% होना चाहिए। वहीं पर आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में जो है करीब 17 ऐसे राज्य हैं जहां की राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिला के जहां की 33% से जो है ज्यादा वन क्षेत्र है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये कब जो है ये कहा गया था कि 33% होना चाहिए, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, ये याद रखेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था, तो 1988। ये पूछा जा चुका है यूपी में, अन्य एग्जाम में अब पूछे जाने की संभावना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश की 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 और वन वृक्ष होना जो है आवश्यक है। ये जो है राष्ट्रीय वन नीति में ये कहा गया था। अब जो है देखते हैं 2019 और 2021 की तुलना अगर जो करते हैं तो 2261 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में जो है वृद्धि हुई है, जिसमें कि वन आवरण और वृक्षावरण इसमें अलग अलग वृद्धि हुई है। वन आवरण में 1540 वर्ग
किलोमीटर अर्थात 0.22% की वृद्धि हुई है। वहीं वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर मतलब 0.76% की जो है वृद्धि हुई। ये भी वृद्धि भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो 2021 के अनुसार देश के कुल वृक्षावरण 9.57 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.9% जो है। यहाँ पर कुछ ये जितने भी अभी डाटा बताएं वो तो आप लोग रट लेंगे, कुछ अन्य डाटा को भी ध्यान में रखेंगे। ये डाटा है कि पहाड़ी एवं जनजातीय जिलों में वन आवरण का क्रम 902 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी दर्ज की गई है। वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हुए जो है ये करीब 1020 वर्ग किलोमीटर के वनावरण की जो है कमी हुई है। ये नॉर्थ ईस्ट में भी ये हुआ है, तो ये भी डाटा याद रखेंगे। वहीं पर देखें मैंग्रोव वन की बात करें तो देश में मैंग्रोव आवरण में 17 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है। और देश में देखेंगे कुल देश के काष्ठ के कुल वर्तमान स्टॉक मिलियन घन मीटर जो है आकलित किया जाता है, जिसमें वन क्षेत्रों के तहत 4388.15 मिलियन घन मीटर अभिलेखित वन क्षेत्र के बाहर जो है 1779.35 मिलियन घन जो है ये शामिल है। हालांकि ये डाटा आपको याद नहीं रखना है, ये जो है आप ये मैंग्रोव वन में जो है 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ये जरूर याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं इसी में कि कितना मैंग्रोव वन की जो है वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा जो है मैंग्रोव वन है कहाँ, तो ये पश्चिम बंगाल में, ये पूछा जा चुका है, तो याद रख लेंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर जो है गुजरात आता है मैंग्रोव वन में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तीसरे स्थान पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आता है, इतना याद रखेंगे। अगर आगे देखते हैं, आगे है कि वन क्षेत्र के संदर्भ में जो है विश्व में, तो अगर जो देखेंगे रूसी संघ जो है ये वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन जब यही भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तब जो है ब्राजील जो है पहले स्थान पर आ जाएगा। टोटल भौगोलिक क्षेत्र के में जो है जंगल की प्रतिशतता तो वो जो है ब्राजील आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो ये रूसी संघ में है। ये है दूसरे स्थान पर ब्राजील, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, पांचवें पे जो है चीन है, जबकि भारत जो है 10वें स्थान पर है। ये भी याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला अब जो है स्टेट की बारी आती है कि उत्तर प्रदेश में जो है वन की स्थिति क्या है। तो उत्तर प्रदेश में जो है करीब 17,384 वर्ग किलोमीटर पे जो है वन अभिलेखित वन क्षेत्र है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र का 7.22% है। भारत के कुल वन क्षेत्र का जो है 2.43% जो है भारत के टोटल का, और सिर्फ यूपी का 7.22% जो है। अगला इसी में देखते हैं, इसमें जो है उत्तर प्रदेश का पहले देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वन स्थिति के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो है सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन आवरण क्षेत्र है और भदोही में जो है सबसे कम है। वहीं पर जो है दूसरे स्थान पर जो है सर्वाधिक वन आवरण में खीरी जिला आता है, और उसके बाद मिर्जापुर आता है। सबसे कम में भदोही, उसके बाद मऊ और मैनपुरी आता है। वहीं पर बिहार का देखेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है कैमूर में है, दूसरे पे पश्चिमी चंपारण, तीसरे पे रोहतास है। वहीं सबसे कम में देखेंगे शेखपुरा है, दूसरे पे अरवल है और तीसरे पे जहानाबाद है। ये भी आप लोग रट लेंगे। अब आते हैं हम लोग कि स्टेट वाइज क्या है। तो वन आवरण में सर्वाधिक जो है वृद्धि आंध्र प्रदेश में है, सर्वाधिक कमी जो है अरुणाचल प्रदेश में। ये डाटा जो है पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखेंगे। वहीं पर देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण वाले 5 राज्य में जो है सबसे ज्यादा कहाँ है। यहाँ अभी ऊपर वृद्धि की बात करें, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ पे हुआ है। अब आ रहे हैं सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, वन आवरण। तो मध्य
प्रदेश में सबसे ज्यादा है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे ओडिशा है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र देखेंगे तब जो है जम्मू कश्मीर पहले पे, अंडमान निकोबार दूसरे पे, लद्दाख तीसरे, दादर नगर हवेली जो है चौथे पे आता है। और वहीं पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता की अगर जो बात करेंगे तो प्रतिशतता में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप पर जो है उस पे के बाद मिजोरम में है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, ये है। वहीं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाले राज्य का अगर जो देखेंगे तो मिजोरम जो है सबसे ज्यादा हो जाता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, मेघालय हो जाता है, मणिपुर हो जाता है और नागालैंड हो जाता है। ये भी जो है डाटा याद रखेंगे। वहीं पर अब देखते हैं कि न्यूनतम जो है न्यूनतम वनावरण वाले प्रतिशत वाले कौन से हैं, तो हरियाणा जो है सबसे कम है, उसके बाद पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे कम प्रतिशत वाले हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले भारत के 4 संघीय की बात करें, ठीक है, यूनियन टेरिटरी की, तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, जम्मू कश्मीर है और दादर नगर हवेली है। वहीं वृक्षावरण की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र देखें तो वृक्ष जहाँ की वृक्ष लगाया गया है तो वृक्षावरण के तो महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश आता है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले में सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा आता है। तो ये डाटा जो है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हम एक और तथ्य बता दें आपको कि कुल वृक्षावरण और वनावरण के क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक, यहाँ वृक्षावरण और वनावरण दोनों की बात हो रही है, तब मध्य प्रदेश हो जाता है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र हो जाता है। जबकि प्रतिशतता देखेंगे तो मिजोरम पहले स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश दूसरे और मेघालय तीसरे स्थान पर आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो है आंकड़े आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं भारत में जो है वनावरण और वृक्षावरण के बारे में एक डाटा के माध्यम से हम लोग समझते हैं। सघन, अतिसघन वनावरण को जो है अतिसघन और मध्यम सघन और खुले वन के रूप में किया गया है। तो भारत में आप देखेंगे प्रतिशतता की दृष्टि से जो है ये खुले वन जो है ज्यादा है, देख लेंगे 9.34% है, तो खुले वन जो है ज्यादा है। वहीं पर अत्यधिक सघन जो है 3.04 है। तो कुल वनावरण कितना हो गया 21.71%। वहीं पर वृक्षावरण कितना है 2.91% है। तो टोटल वृक्षावरण और वनावरण मिला के कितना हो गया 24.62% जो है, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो ये डाटा जो है आपको बहुत बार पूछा जा रहा है, काम देगा। अब अगला जो है हम लोग देखते हैं घटना चक्र आर्थिकी के अंतर्गत ही खनिज परिदृश्य में जो हम लोग स्टेट का और जो है साथ ही साथ स्टेट और स्टेट के साथ साथ विश्व लेवल पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। है कि भारतीय स्रोतों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत के कुल लौह संसाधन जो है 33.28 बिलियन थी। अगर हम लौह अयस्क के बारे में विश्व के उत्पादक देशों के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, चीन दूसरे, ब्राजील तीसरे और भारत जो है चौथे स्थान पर है अभी विश्व उत्पादन में। किसका, तो लौह अयस्क का। वहीं पर अवरक का देखते हैं, अवरक की संचित भंडार के बारे में तो भारत पहले स्थान पर है और अमेरिका में जो है बहुत छोटा सा है। वहीं पर देखेंगे अवरक उत्पादन के अभी जो चीन, मेडागास्कर, अमेरिका ये सब जो है ज्यादा कर रहा है। अच्छा अगला देखते हैं, ये कच्चा तेल संचित भंडार की दृष्टि से तो कच्चा तेल का सबसे संचित भंडार जो है ज्यादा है वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, कनाडा में और ईरान, इराक में। सबसे ज्यादा कहाँ पे है तो वेनेजुएला में जो है सबसे ज्यादा है। हालांकि इसको अमेरिकी यहाँ पर बैंड लगाए हुए तो इसलिए ये जो है ज्यादा यहाँ पर नहीं उत्खनन जो है हो रहा है, लेकिन वेनेजुएला में सबसे ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। अब फिर विश्व में उत्पादन कौन करता है वो आगे बताएंगे। अभी जो है हम लोग खनिज भंडारण में स्टेट का देख लेते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। तो मुख्य देखेंगे तो बॉक्साइड उत्पादन में जो है आंध्र प्रदेश पहले पे है, राजस्थान दूसरे, तेलंगाना तीसरे पे है, सॉरी बाराइट में। उसके बाद बॉक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइड याद रखना है। बॉक्साइड में जो है ओडिशा पहले स्थान पे
पे, आंध्र प्रदेश दूसरे और गुजरात तीसरे स्थान पे है। उसके बाद क्रोमाइट देखते हैं, क्रोमाइट में उड़ीसा पहले स्थान पे, मणिपुर दूसरे और नागालैंड तीसरे स्थान पे है। कोयला में जो है झारखंड पहले स्थान पर है। किसमें? तो ये सारे के सारे भंडारण की बात हो रहा है, ये भी याद रखेंगे, उत्पादन की नहीं अपितु भंडारण। सबसे ज्यादा किसके पास भंडार है? कोयला का झारखंड में है, उड़ीसा में दूसरे, छत्तीसगढ़ तीसरे। कोबाल्ट में जो है उड़ीसा पहले, झारखंड दूसरे और नागालैंड जो है तीसरे स्थान पे है। ताम्र अयस्क में राजस्थान पहले, झारखंड दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे है। हीरा का भंडारण सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। सोना का सबसे ज्यादा भंडारण जो है कर्नाटक में है, राजस्थान में है, आंध्र प्रदेश में है। हालांकि ये डाटा जो है चेंज होके अब बिहार हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। तो ये फुल्ली अभी डाटा नहीं आया है, कुछ दिन में हो सकता है आ जाए, तो फिर बिहार हो जाएगा। वहीं ग्रेफाइट के भंडारण में अरुणाचल प्रदेश पहले में, जम्मू कश्मीर दूसरे, झारखंड तीसरे स्थान पे है। लौह अयस्क में कर्नाटक जो है भंडारण में पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे। लो अयस्क हेमेटाइट में ओडिशा पहले है, झारखंड दूसरे और छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर है। वहीं पर देखेंगे, ठीक है, निकेल में जो है ओडिशा पहले, झारखंड दूसरे और नागालैंड जो है तीसरे स्थान पर है। वहीं कच्चा तेल के मामले में देखेंगे तो भंडारण में असम पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पे। प्राकृतिक गैस भंडारण में असम पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे, राजस्थान तीसरे स्थान पे है। चांदी में राजस्थान पहले है, भंडारण में कर्नाटक दूसरे, झारखंड तीसरे स्थान पे है। डोलोमाइट में मध्य प्रदेश पहले, आंध्र प्रदेश दूसरे और छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर है। ये सारे के सारे जो है हमने देखा भंडारण, किसके पास कितना संचित भंडार है। अब जो है आते हैं उत्पादक जो है या उत्पादन कौन करता है। तो बॉक्साइड का जो है बाराइट का पहले देखिए, बाराइट आंध्र प्रदेश जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर कर्नाटक। बॉक्साइड में भी ओडिशा पहले, गुजरात दूसरे और छत्तीसगढ़ तीसरे पे है। वहीं पर क्रोमाइट में ओडिशा जो है पहले स्थान पे। कोयला में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे, ओडिशा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पे है। लिग्नाइट कोयला में तमिलनाडु, ये जो है अलग है, तो इसको जो है याद रखेंगे। लिग्नाइट कोयला में तमिलनाडु जो है पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। वहीं पर ग्रेफाइट का देखेंगे तो ग्रेफाइट में ओडिशा पहले, तमिलनाडु दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर है। जिप्सम में जो है राजस्थान पहले, गुजरात दूसरे स्थान पर है। वहीं पर अभ्रक में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश पहले, राजस्थान दूसरे स्थान पर। कच्चा तेल में राजस्थान पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे और असम जो है तीसरे स्थान पर है। प्राकृतिक गैस में असम पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ताम्रयस्क में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर। स्वर्ण में कर्नाटक पहले स्थान पर। लौहयस्क में ओडिशा पहले स्थान पर। चांदी में जो है राजस्थान पहले, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। तो ये तो था स्टेट का भंडारण और उत्पादन। अब आते हैं जो है शीर्ष देश के बारे में। तो देश के बारे में जब हम आते हैं तो देश में जो है विश्व में कच्चे तेल का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करता है, उसके बाद दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे पे सऊदी अरब है, चौथे पे कनाडा है। हालांकि ये भी आपको बता दें, अभी जो है जब नया डाटा 2024 का आएगा तो 24 में जो है रूस सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन अभी करने लगा है और बिक्री भी। वहीं पर प्राकृतिक गैस के भंडारण की दृष्टि से देखेंगे तो रूस जो है पहले स्थान पर है, ईरान दूसरे स्थान पर, कतर तीसरे और तुर्कमेनिस्तान जो है चौथे स्थान पर है। वहीं प्राकृतिक गैस के उत्पादन में जो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, रूस दूसरे, ईरान तीसरे और चीन जो है चौथे स्थान पर है। वहीं चांदी के भंडारण में अगर हम देखते हैं तो चांदी के भंडार में जो है पेरू पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, चीन तीसरे और पोलैंड जो है चौथे स्थान पर है चांदी के भंडारण में। वहीं उत्पादन देखेंगे तो उत्पादन जो है मैक्सिको ज्यादा करता है, चीन दूसरे पर, पेरू तीसरे और पोलैंड जो है चौथे स्थान पे है। अब टोटल जो है एक जगह देख लेते हैं भंडारण और उत्पादन में। भंडारण में अगर जो देखते हैं प्रमुख खनिज भंडारण में शीर्ष जो है बॉक्साइड में ईरान पहले, कजाकिस्तान दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है, सॉरी बायराइट में। और बॉक्साइड में गिनी जो है, ये पूछा भी गया है, बॉक्साइड में गिनी जो है पहले स्थान पे, वियतनाम दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान। क्रोमियम में कजाकिस्तान पहले, दक्षिण अफ्रीका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पे। कोयला में अमेरिका जो है
पहले रूस दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे है। ये सारे भंडारण की बात हो रही है। कोबाल्ट में जो है कांगो ये पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे। तांबा के भंडारण में चिली जो है पहले स्थान पर है। ये तो बात 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो चिली पहले स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और पेरू तीसरे स्थान पर। हीरा उत्पादन में रूस पहले, बोत्सवाना दूसरे, कांगो तीसरे स्थान पर। स्वर्ण उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले, रूस दूसरे और अफ्रीका जो है तीसरे स्थान पे है। वहीं ग्रेफाइट भंडारण में जो तुर्की पहले, ब्राजील दूसरे और चीन तीसरे स्थान पे है। लौह अयस्क में जो ऑस्ट्रेलिया पहले, ब्राजील दूसरे और रूस जो है तीसरे स्थान पर है। वहीं जिंक भंडारण में ऑस्ट्रेलिया पहले, चीन दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। मैग्नीज में दक्षिण अफ्रीका जो है दूसरे पहले स्थान पर, चीन दूसरे और ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। वहीं पेट्रोलियम क्रूड में वेनेजुएला पहले स्थान पर है भंडारण में, सऊदी अरब दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर है। प्राकृतिक गैस के भंडारण में रूस जो है पहले स्थान पर, ईरान दूसरे और कतर तीसरे स्थान पर। चांदी में पेरू पहले, ऑस्ट्रेलिया दूसरे, चीन तीसरे पे है। टंगस्टन में चीन पहले, रूस दूसरे और वियतनाम तीसरे। प्लेटिनियम में दक्षिण अफ्रीका पहले, रूस दूसरे और जिम्बाब्वे तीसरे स्थान पर है भंडारण में। अब जो है उत्पादन देख लेते हैं। उत्पादन की बात करते हैं तो एल्युमिनियम उत्पादन में चीन पहले, रूस दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर है। बायराइट में चीन पहले, भारत दूसरे और मेक्सिको तीसरे स्थान पर है उत्पादन में। वहीं बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, गिनी दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर। सीमेंट में चीन पहले, भारत दूसरे और वियतनाम तीसरे स्थान पर है। कोबाल्ट में कांगो जो है पहले स्थान पर, रूस दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर। हीरा में जो है हीरा उत्पादन में रूस पहले स्थान पर, बोत्सवाना तीसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर है। तांबे में जो है चिली पहले स्थान पर, पेरू दूसरे स्थान पर और कांगो जो है तीसरे स्थान पर है उत्पादन में। वहीं स्वर्ण उत्पादन में चीन पहले, रूस दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। वहीं देखेंगे ग्रेफाइट में चीन जो है उत्पादन में पहले, मेडागास्कर दूसरे और ब्राजील तीसरे स्थान पर है। जिंक में जो है चीन पहले, पेरू दूसरे और ये जो है ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ये तीसरे स्थान पर है। वहीं निकेल में इंडोनेशिया पहले, फिलीपींस दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं क्रूड में। पेट्रोलियम क्रूड उत्पादन में अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरे और सऊदी अरब तीसरे। प्राकृतिक गैस में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, रूस दूसरे और ईरान तीसरे स्थान पर। चांदी में मेक्सिको पहले, चीन दूसरे और पेरू तीसरे स्थान पर है। वहीं पर जो है टंगस्टन में चीन पहले, वियतनाम दूसरे और रूस तीसरे स्थान। प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका पहले, रूस दूसरे और जिम्बाब्वे जो है तीसरे स्थान पर है। तो इस तरह जो है हम लोग ये मिनरल्स का देख लिए कि कहाँ पे किसका उत्पादन जो है कितना हो रहा है। अब आगे देखते हैं। आगे है करंट अफेयर्स में कि नेपाल की कामी का रिकॉर्ड जो 30वीं बार ये एवरेस्ट पे चढ़े हैं। इन्होंने जो है अपना ही रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है और ये इनका नाम क्या है, कामी रीता शेरपा। ये 30वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं। 10 दिन पहले जो है इन्होंने सर्वोच्च चोटी पर 29वीं बार चढ़ा और फिर जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इस तरह जो है आप देखेंगे ये पहली बार जो है 1992 में शुरुआत किया था पर्वतारोही के रूप में। ये नेपाल के हैं, कामी रीता शेरपा, ये याद रखेंगे। आज का अगला देखते हैं। अगला है चीन में कोविड पर जो है रिपोर्टिंग करने वाली पत्रकार 4 वर्ष बाद जो है रिहा हुई। इन पत्रकार का जो है आपको नाम जो है जरूर याद रखना है। इन पत्रकार का नाम है जो है झांग, ये जरूर याद रखना है। इन्होंने 4 साल बाद जो है इनको रिहा किया गया। बस इतना भी नाम याद रखेंगे तो आपका करंट जो है बन जाएगा। आज का अगला देखते हैं। अगला करंट है, ये है नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन ने जो है फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। तो इससे जो है इजराइल हालांकि नाराजगी जो है जताया है और वहां से जो है अपने राजदूत को वापस भी बुला लिया है। बस आपको करंट ऑफ व्यू से ये याद रखना कि हाल ही में किस यूरोपीय देश ने जो है फिलिस्तीन को मान्यता दिया है। तो ये नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने जो है ये मान्यता दिया है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि इसके बारे में इसाक हर्जोग जो हैं इन्होंने ये भी कहा, इस इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज ने गत वर्ष 7 अक्टूबर को देश में हुए हमास के आतंकी हमलों के बाद इजराइल के समर्थन में एकजुटता का वादा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को, ये अलग चीज है, ठीक है। ये जो है ये
यहाँ पर भारत में जो है ये काम कर रहे हैं एज ए राजदूत भी। तो ये नॉर्वे और आयरलैंड और स्पेन, ये तथ्य जो है मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अगला देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारतीय खगोल विज्ञानी को प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार दिया गया है। और ये खगोल वैज्ञानिक कौन है? भारतीय प्रोफेसर, भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को जो है खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ये अमेरिका में जो है दिया गया है। ये अमेरिका की ये हैं, जो है अमेरिका के नागरिक हैं लेकिन भारतीय मूल की हैं। इन्होंने मिलीसेकेंड पल्सर और गामा किरण विस्फोट और सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनीय या क्षणिक खगोलीय पिंडों की खोज के लिए जो है इनको जाना जाता है। यह सम्मान 12 नवंबर को हांगकांग में आयोजित समारोह में जो है इनको दिया जाएगा। अगला आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। ये आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अमीर उम्मीदवार टीडीपी के चंद्रशेखर पेम्मासानी जो हैं ये हैं सबसे अमीर। तो इसमें यही डाटा याद रखना, सबसे अमीर उम्मीदवारों की सूची में 4,568 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। और भाजपा के कोड़ा विश्वेश्वर रेड्डी ने, और जो है उसके बाद देखते हैं 1,361 करोड़ की संपत्ति जो है भाजपा के उम्मीदवार पल्लवी श्रीनिवास डेम्पो के पास हैं। और इनके पास जो है जो चंद्रशेखर है इनके पास 5,705 करोड़ की जो है संपत्ति इनके पास है, जो कि सबसे अमीर हैं लोकसभा के चुनाव लड़ने वाले, ये याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।